आखिर क्यों बाघ होते हैं बाघ? बिल्कुल बिल्कुल बाघ का ग्रामीणों पर हमला पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी दर्जनों बाघ बागी हुए हैं और मार दिए गए हैं। एक बार फिर किसी बाघ की दहशत लोगों के सर चढ़कर बोल रही है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के पास स्थित जरी गांव में एक बागी बाघ के कई हमलों में 5 लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। यही नहीं, बाघ ने वन विभाग की टीम पर भी हमला करने का प्रयास किया, जो कि उसे वापस जंगल में ले जाने के लिए आई थी। इस हमले में 2 कर्मी घायल हो गए हैं। ये पहली बार नहीं हो रहा है और ना ही आखिरी बार। बड़ा सवाल यही है कि आखिर बाघ जंगल से बाहर क्यों आते हैं? इस सवाल का जवाब जब हमने जानने की कोशिश की तो इसके 2 जवाब सामने आए। पहला जवाब जंगलों पर इंसानों द्वारा अतिक्रमण करना है और दूसरा जवाब किसी बाघ द्वारा अपनी टेरिटरी बनाने के चक्कर में भी इस प्रकार की दुर्घटनाएं हो जाती हैं। वन्य जीव जंतु एक्सपर्ट की माने तो बाघ जंगल से बाहर नहीं आते, बल्कि इंसानों ने जंगलों पर अतिक्रमण कर लिया है। दुधवा नेशनल फॉरेस्ट में लगी जंगल की सीमाओं पर मानव का दखल लगातार बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश होने के बाद भी दुधवा के अंदर अभी ऐसे कई गांव हैं जो आबाद हैं। यही वो कारण है कि बाघ और मानव की भिड़ंत होती है, जिसकी कीमत कई बार इंसान तो कई बार बाघ अपनी जान देकर चुकाते हैं और कई बार वन विभाग की समझदारी के कारण उनकी जान ट्रैंक्विलाइज थेरेपी से बच भी जाती है। ट्रैंक्विलाइज ही है रास्ता। ऐसी स्थिति में वन विभाग के लोग कॉम्बिंग करते हैं, चारों ओर हल्का लगाया जाता है, नगाड़े का शोर किया जाता है, एक जानवर को केज में रखकर बाघ को आकर्षित करने की कोशिश होती है और हाथियों पर वन विभाग के शार्प शूटर ट्रैंक्विलाइज गन से बाघ को टारगेट करते हैं। टारगेट के बाद बाघ को पिंजरे में रखकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाता है, जैसा कि रहमान के साथ हुआ था। एक बार फिर एक बाघ जंगल के बाहर है और संभवतः रास्ता भटक गया है। ईश्वर से यही दुआ है कि उसकी जुबान को इंसान के खून की गंध न लग जाए। यदि ऐसा होता है तो फिर उसके गले में मैन हीटर का तमगा पड़ने में देर नहीं होगी और शायद यही कारण उसकी मौत का भी बने। पीलीभीत टाइगर रिजर्व का ये भटका बाघ जल्द ही जंगल की ओर मुड़ जाए और अपनी बनाई सीमा में रहे, यही दुआ सरकार खुले करता है।